15 दिवस वर्दी के इस तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। आज हम बात करेंगे साथ ही साथ रेलवे पुलिस और जो भी इस तरीके से पुलिस फोर्स बनाई गई हैं अलग अलग, जिसमें कि आपको खाकी वर्दी प्रदान की जाती है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां रहेगी आज इस पूरे वीडियो में कंप्लीट आपको मिलने वाली है। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिल्कुल भी कहीं भी जरा सा भी स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताते हैं आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ। जी हाँ साथियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जिसका रिक्रूटमेंट लगभग 3 से 4 वर्ष में एक बार आता है साथियों। लास्ट टाइम भर्ती 2019 में आई हुई थी, उसके बाद से भी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो जो आरपीएफ या आरपीएसएफ होता है साथियों, दोनों का रिक्रूटमेंट एक ही साथ आता है, अलग अलग जोन वाइज आता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट को अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एस तक बांटा जाता है अलग अलग। वो ये नहीं है कि रेलवे जितने जोन में है उतने जोन में बांटा जाता है, नहीं, एक से अधिक भी रेलवे जोन एक ग्रुप में रखे जाते हैं। तो अलग अलग ग्रुप के वाइज आपकी वैकेंसी डिक्लेयर की जाती है कि यहाँ पे आरपीएफ में इतनी वैकेंसी कितनी है। और मैं बता दूं कि कैटेगरी वाइज अलग अलग और जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी आती है। तो ऑलरेडी जो जब पहले इसका एग्जाम होता है साथियों, उसके बाद इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट आती है। आपके जोन वाइज और आपके कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। उसके तहत आने वाले जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनको फाइनल लिस्ट में जगह दी जाती है, फिर उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। साथियों मैं बता दूं, आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों में एक अंतर है। वो अंतर ये है साथियों, आरपीएफ जो नॉर्मल आप देखते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन पर आपको प्रोटेक्शन फोर्स के तौर पर देखने को मिलती है आरपीएफ की ड्यूटी, लेकिन जो आरपीएसएफ होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में ट्रेनों या फिर कहें कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए आरपीएसएफ लगाई जाती है। या फिर कोई आपात स्थिति में साथियों रेलवे में एक और भी फोर्स बनाई गई है, रेलवे पुलिस कमांडोज। जी हाँ साथियों, रेलवे पुलिस कमांडोज को भी इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी आ जाने पर जब वहां पे आरपीएफ और आरपीएसएफ के अलावा इनकी जरूरत पड़े तो ये प्रतिभाग कर सके, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो इस तरीके से आरपीएफ और आरपीएसएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। आरपीएफ का जो होता है वो थानों में पोस्टेड होते हैं साथियों। आरपीएफ जो होता है वो थानों में पोस्टेड होते हैं, चौकियां बनाई जाती हैं छोटी छोटी, वहां पे पोस्टिंग होती है। लेकिन जो आरपीएसएफ होता है साथियों, इनका बटालियन होता है। एक ही बटालियन में कई सारी अलग अलग कंपनियां होती हैं। बस केवल अंतर इतना है साथियों कि इनकी ड्यूटी, जो आरपीएसएफ की ड्यूटी है, वो दूसरे तरीके से होती है और आरपीएफ की जो ड्यूटी है वो दूसरे तरीके से। आरपीएसएफ की जरूरी नहीं है कि डेली ड्यूटी हो, लेकिन आरपीएफ की ड्यूटी डेली लगभग तय माना जाता है कि डेली आपकी ड्यूटी पड़ती है। साथियों इसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद में बता ही दिया प्रोसेस किस हिसाब से है। इसकी जो एज लिमिट है साथियों 20 से 25 वर्ष रखी गई है। 12th क्लास मांगा जाता है कांस्टेबल के लिए और ग्रेजुएशन मांगा जाता है आपका एसआई के लिए। 2 प्रकार से रिक्रूटमेंट निकलती है साथियों। आरपीएफ में ही एक वैकेंसी ट्रेडमैन की अलग से निकलती है। मैं बता दूं आरपीएफ की 3 वैकेंसी आती हैं। 3 वैकेंसी में साथियों एक होती है आरपीएफ ट्रेडमैन की आती है, एक होती है आरपीएफ कांस्टेबल की, एक होती है आरपीएफ एसआई की। ठीक है, 3 वैकेंसी आती हैं आरपीएफ में अलग अलग। और तो यही सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है जो मैं बताया हूँ। तो साथियों आप अगर आरपीएफ में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट है। आपको यहाँ पे मेडिकल की सुविधा भी मिलती है, कैंटीन की भी सुविधा मिलती है, हर चीज का सुविधा मतलब यहाँ पे आपको मिलता है। और यात्रा के लिए आपको निःशुल्क होता है, पूरी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर हो सकता है, फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बने। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ ये चीजें आपके समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं स्टेट पुलिस। और साथियों स्टेट पुलिस में जब आप चले जाते हैं, तो इस वीडियो में क्यों ये जानकारी दे रहा हूं मैं बता दूं, जब आप स्टेट पुलिस का हिस्सा बनते हैं तो आप राजकीय रेलवे पुलिस में जाते हैं। जी हाँ, आपको तब राजकीय रेलवे पुलिस में यानी कि जीआरपी बोला जाता है, जीआरपी में आप जा सकते हैं। जीआरपी में जाने के लिए आपको स्टेट पुलिस का हिस्सा होना चाहिए। जिस भी स्टेट पुलिस का आप हिस्सा रहते हैं उसी स्टेट में आप जीआरपी में पोस्टिंग पा सकते हैं। अब वहां पे आपका क्या काम रहता है, जैसे आरपीएफ ने तो मान लीजिए कोई अपराधी मिला या फिर कोई चोर वगैरह मिले ट्रेन में, तो आरपीएफ तो उसको मान लीजिए गिरफ्तार कर ली है, लेकिन उसको जेल में रखना या फिर उसकी विवेचना करना ये सब स्टेट पुलिस के अंदर ही आता है। कोई भी घटना किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी गांव में या फिर किसी भी शहर में किसी भी कस्बे में होगी, कभी भी मैं बता दूं किसी भी स्टेट में, तो जो कुछ भी होगा, जो भी फोर्स रहेगी वो तो
तत्काल प्रभाव से काम करेगी ही, लेकिन फिर उसको सुपुर्द कर दिया जाता है समीप के थानों में, समीप के चौकियों में। फिर वहाँ पे राज्य पुलिस के जो जवान रहते हैं, उनका काम रहता है उनका मुकदमा दर्ज करना, उनकी गिरफ्तारी करना और साथ ही साथ पूरा घटना पर या फिर पूरा अपराध पर जो भी रहता है, उस पर पूरा अपना गहन तरीके से जाँच-पड़ताल करना या फिर कहें कि विवेचना करना, फिर उनको पेशी कराना अदालत में, फिर वहाँ से उनको सज़ा दिलवाना, फिर उनकी जेल में जाना, जेल से उनको बार-बार पेशी पर लाना, ये सारा काम जो होता है वो जिला पुलिस का या फिर कहें कि पुलिस विभाग का होता है, जो राजकीय पुलिस होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है पुलिस और आरपीएफ में जो कॉम्बिनेशन होता है साथियों। फिर से एक बात बता दूँ, जीआरपी में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, जीआरपी में जाने के लिए आपको जिला पुलिस का हिस्सा होना चाहिए, उस स्टेट पुलिस का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? तभी आप जीआरपी का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ साथियों, जो आरपीएफ की ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने की बोली जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग कभी-कभी बढ़ा दी जाती है आवश्यकता अनुसार। और साथ ही साथ उसमें तमाम सारे कोर्स के लिए भी आपका आता रहता है अपॉर्चुनिटी, आप कोर्स भी कर सकते हैं वहाँ से, आप ट्रेनर बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं या फिर जो ड्रिल ट्रेनर ट्रेनर होते हैं वो बन सकते हैं या फिर आप यहाँ से प्रमोशन के तहत या फिर आप एनएसजी वगैरह में भी जा सकते हैं। बिल्कुल माँग आती रहती है यार बीच-बीच में, बीडीडीएस वगैरह में भी माँग आती है, बम स्क्वाड वगैरह में, डॉग स्क्वाड वगैरह में। इसमें भी डॉग स्क्वाड का डिपार्टमेंट होता है, आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ ड्राइवर का भी डिपार्ट होता है, वो ट्रेडमैन से वैकेंसियाँ उसकी अलग से आरपीएफ में निकाली जाती हैं और अंदर-अंदर डिपार्टमेंटल भी लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप आरपीएफ में हैं, तो उसमें बीच में आपके लिए माँग आएगी कि आप एग्ज़ाम देके अपना प्रमोशन ले मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बोला जाता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये जो जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं, इसका यार आप लोग सही से इस्तेमाल करिए, तैयारी अच्छे से करिए और आप भी देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक जॉब की तलाश में है जो उसे प्राप्त करिए। यही मेरा लक्ष्य है कि जितना हो सके आपको इस 15 दिवस में जितना भी हो सकेगा, मैं चाहे जो भी वर्दी वाली जॉब होगी, चाहे जितना भी है, पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी जानकारी हो, बड़ी जानकारी हो, ज़रूरी जानकारी हो, नहीं ज़रूरी जानकारी हो, सब कुछ मैं बताऊँगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ 15 दिवस में। अब आरपीएफ के बारे में आपको मोटा-मोटा जानकारी हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती हो जाने के बाद आपको किस तरीके से सुविधाएँ मिलती हैं, कैसा-कैसा डिपार्टमेंट होता है, पूरा प्रोसेस लगभग आपको मैंने समझा दिया है, रेलवे पुलिस या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। आशा करता हूँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब को लेकर आते हैं, नए भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।